कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और श्री भगवान की सानिध्यता में उनके समक्षता में हमारी उपस्थिति है और श्री भगवान हम सभी को अपलक निहार करके मंद मंद मुस्का रहे हैं। उनकी जो मंद मंद मुस्कान है वह कृपा के रूप में हमारे जीवन में बरसती है। कोई व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो उसके अंदर से एक मुस्कुराहट उसके मुखमंडल पर प्रकट हो जाती है। वैसे ही श्री भगवान गोविंद जब अपनी कृपापूर्ण दृष्टि हमारी तरफ करते हैं तो वे मंद मंद मुस्कुराते हैं। और वास्तविक बात तो ये है कि वे अपने भक्तों को देख करके उनको परम आनंद का आभास होता है। हम सभी श्री भगवान को जब देखते हैं, उन पे दृष्टि रखते हैं तो हमको परम आनंद का आभास होता है। और श्री भगवान जब अपने भक्तों को देखते हैं, अपने भक्तों पर उनकी दृष्टि जाती है तो वास्तविक बात यह है कि वे उनको परम सुख का आभास होता है। भक्त और भगवान के मध्य त्रिगुणीमयी माया नहीं आती। भक्त भगवान को देखता है और भगवान भक्त को देखते हैं। वहाँ पर त्रिगुणीमयी माया का जो कार्य रूप है, उसका प्रभाव है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बस उनकी मंद मंद मुस्कान से ही माया उस स्थान से भाग जाती है। तो इस स्थल पर भी भगवत गीता का प्रवचन हो रहा है। यहाँ पर माया का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि श्री भगवान की उपस्थिति है। श्री भगवान की उपस्थिति जहाँ होगी वहाँ माया अनुपस्थित हो जाएगी और जहाँ पर माया की उपस्थिति होगी वहाँ पर श्री भगवान का अनुपस्थित रहना अनिवार्य है। आइए चलते हैं हम सभी आज के सत्र के विषय की ओर। हम सभी भगवत गीता के अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 3 पर
आज विचार करेंगे। कल का जो विचार था वो ये था कि अर्जुन ने जो श्लोक संख्या 1 में प्रश्न किया था कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केश निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। उसी अर्जुन के उसी प्रश्न का श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2 में उत्तर दिया, परंतु वह उत्तर मनीषियों का विचार प्रकट किया उन्होंने कि मनीषी ही संन्यास और त्याग के संबंध में क्या कहते हैं। अभी उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और ये कहा कि काम्य कर्मों का जो परित्याग है उसको कुछ मनीषी जन संन्यास मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि सब कर्मों के फल का जो परित्याग है वह त्याग के रूप में परिभाषित होता है। श्लोक संख्या 2 के विषय का कल समापन हुआ था और आज हम श्लोक संख्या 3 पर विचार करने का प्रयास करेंगे और फिर शेष भगवान श्री गोविंद की जैसी इच्छा होगी वैसी प्रस्तुति होगी। श्री भगवान ने कहा, त्याज्यम दोषवती वतो इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मो न त्याज्यमिति चापरे। अब यहाँ पर भी दो विद्वानों का पृथक पृथक मत यहाँ पर श्री भगवान ने प्रस्तुत किया और कहा, अनेक विद्वान ऐसा कहते हैं, मानते हैं कि कर्म जितने भी हैं वह दोषपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें त्यागा जाना चाहिए, वो त्यागने के योग्य हैं, त्याज्यम त्यागने के योग्य हैं। एक विचार श्री भगवान ने कुछ विद्वानों के एक विचार का प्रस्तुतिकरण किया और कहा कि जितने भी कर्म हैं, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है जितने भी कर्म हैं वो सभी दोषपूर्ण हैं, इसलिए समस्त कर्मों का परित्याग होना चाहिए। और फिर दूसरी बात कही कि अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने के न त्याज्यम, उनको त्यागना नहीं चाहिए, वे त्यागने के योग्य नहीं हैं। दो बातें, श्लोक संख्या 2 में दो बातें, दो तथ्य, दो मनीषियों के विचार श्री भगवान ने प्रस्तुत किए। एक कुछ मनीषियों का ऐसा विचार है कि जितने भी कर्म हैं वह सभी दोषपूर्ण हैं, और कुछ मनीषियों का ये विचार है कि यज्ञ दान तप कर्म जो हैं वे त्यागने के योग्य नहीं हैं, उनको त्यागा नहीं जाना चाहिए। तो हम एक एक विचार पर पहले श्लोक संख्या 3 के जो पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान ने कुछ मनीषियों के विचारों को प्रस्तुत किया है, उस विचार पर, उस कथन पर हम दृष्टि डालेंगे और कुछ मनीषियों का ये मानना है कि जितने भी कर्म हैं वह दोषपूर्ण हैं, इसलिए उनका परित्याग होना चाहिए। तो ये जो विचार है इसमें संन्यास और त्याग
दोनों की बात विद्वानों के मतानुसार श्री भगवान ने प्रस्तुत कर दी। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जितने भी कर्म मनुष्य करता है जीवन में, उनमें सब में दोष है। कोई भी कर्म बिना दोष के नहीं है। इसलिए समस्त कर्मों का परित्याग होना चाहिए, इसी को त्याग कहते हैं। और समस्त कर्मों का जो परित्याग है वह हो जाए तो इसी को संन्यास कहते हैं। ये बात मनीषियों के द्वारा, मनीषियों के मतानुसार श्री भगवान ने प्रस्तुत की। अब इसकी व्याख्या हम आज भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए, हम सभी जीवन पर्यंत कर्म करते हैं। हमारा कोई भी क्षण बिना कर्म के व्यतीत नहीं होता। बिना कर्म के कोई भी क्षण व्यतीत नहीं होता। प्रत्येक क्षण में हमको कर्म करना पड़ता है। और जब प्रत्येक क्षण में हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से सभी कर्म दोषों से रहित होंगे, शास्त्र सम्मत होंगे। ये कहना नितांत मिथ्या बात होगी और हम भ्रम में होंगे। सब जितने भी कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं, यहाँ पर चूंकि दोषवत कहा है ना, कि सभी कर्म दोषवत हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। ये बात कुछ मनीषियों का ऐसा मानना है। यहाँ पर चूंकि त्याग और संन्यास विषयक प्रश्न है, इसको आप दृष्टि में रखें, उसको न भुलाएं। त्याग और संन्यास के विषय की यहाँ पर व्याख्या हो रही है। जो प्रकरण यहाँ पे चल रहा है वह त्याग क्या है और संन्यास क्या है, उसके पृथक पृथक तत्व को अर्जुन जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं। तो जैसी जिज्ञासा है उसी के अनुसार जो मनीषियों का विचार है वह श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सभी कर्म दोषवत हैं, जितने भी कर्म हैं। क्यों दोषवत हैं? कि शास्त्र के अनुकूल अधिकांश कर्म नहीं होते हैं। ये बात, ये तथ्य कुछ मनीषियों का मानना ऐसा है कि शास्त्र कर्म, शास्त्र सम्मत जो कर्म नहीं होते हैं वह दोषवत हैं। अब चूंकि कर्म तो असंख्य होते हैं जीवन में, और असंख्य कर्मों में ये खोजना कि कौन सा शास्त्र सम्मत है और कौन सा शास्त्र के प्रतिकूल है, अत्यंत दुस्तर और कठिन कार्य है। अत्यंत दुस्तर कार्य है। और हम जो भी कर्म करते हैं वह संसार के संयोग के लिए करते हैं। संयोग, संसार में संयोग हमको मिले, इसके लिए हम कर्म करते हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं, संसार की हमको प्राप्ति हो, चाहे वस्तु की प्राप्ति हो, चाहे स्थिति की प्राप्ति हो, चाहे विषय भोगों की प्राप्ति हो, यह तथ्य हम अपने विचार में जब रख करके कर्म करते हैं
तो वहाँ पर शास्त्र की सम्मतता पूरी तरह से पालित हो सकेगी, ऐसा कठिन है, ऐसा कठिन है। क्योंकि कर्म जो हैं मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 विधियों से किए जाते हैं। मन से कर्म होता है, वचन से कर्म होता है और शरीर से कर्म होता है। हमारे जो कर्ण हैं, जिनके द्वारा कर्मों का संपादन होता है, वो कर्मणा कर्म कहे जाते हैं। और तीनों प्रकार के जो कर्म हैं वह निश्चित रूप से शास्त्र सम्मत विधि से होते रहें, ये अत्यंत कठिन कार्य है। इस पर जब बहुत आप चिंतन करेंगे और विचारशीलता से, निष्पक्ष भाव से जब आपका इस संबंध में विचार चलेगा कि हमने जो कर्म किए उनमें कितनी शास्त्र की सम्मति है और कितने कर्म अशास्त्रीय हैं, इनका जो अंतर है शास्त्र सम्मत कर्मों का और अशास्त्र सम्मत कर्मों के संबंध में हम जब विचार करने लगते हैं तो यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि हम अधिकांश कर्म शास्त्रों की सम्मति, शास्त्रों में उल्लिखित विधियों के अनुसार संपादित नहीं करते। ये स्पष्ट हो जाता है। कोई विचार मन में आया, कोई विचार आया, वह विचार शास्त्र के प्रतिकूल है या शास्त्र के विधि के अनुसार है, यह इस पर हम कभी विचार नहीं करते। क्योंकि मनुष्य के दिन भर के कार्यकलापों में असंख्य विचार मन में आते हैं और इस प्रकार असंख्य स्वरूप में मानसिक कर्म हुआ करता है। इस पर सामान्य दृष्टि मनुष्य की नहीं जाती कि हम मन में क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमको सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। तो जो विचार मन की विचारण परिधि में आते हैं वह कितना शास्त्र सम्मत है और कितना शास्त्रों की विधि के प्रतिकूल हैं। अगर वे शास्त्र सम्मत हैं तो दोषवत नहीं है, और जहाँ पर शास्त्र की विधि का उल्लंघन होता है वहाँ पर हमारा जो विचार है वह दोषवत हो जाता है। जो मानसिक कर्म है वह दोषवत हो जाता है। जैसे हम किसी के अहित के संबंध में जब भी मन में कोई भाव लाते हैं, हम किसी के प्रतिकूल कोई भाव लाते हैं तो निश्चित रूप से हम शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। हम शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर देते हैं, तत्काल कर देते हैं। तो वो विचार जो है, जो मानसिक कर्म है, वो दोषवत हो जाता है।
दूसरी बात, मन में जो विचार आते हैं उसी के अनुसार उसी के अनुकूल, उसी के आधार पर मनुष्य वाणी से कथन करता है। यद्यपि अधिकतम विचार मन में ही रहते हैं, वे वाणी के द्वारा कहे नहीं जाते। जो विचार हैं, अधिकांश विचार जो हैं, वह विशेषकर मन में ही रहते हैं और उनका कथन वाणी के द्वारा नहीं होता, निश्चित रूप से नहीं होता। तो जो कथन वाणी के द्वारा शास्त्र के प्रतिकूल होता है वो भी दोषवत होता है, उसमें भी दोषवत्ता है। अब कितने बार हम अपनी वाणी से शास्त्र की सम्मति का, शास्त्र की विधि की अवहेलना करते हैं। और जब जब अवहेलना करते हैं तो जो ये है वाचिक कर्म है वह हमारा दोषवत हो जाता है। उसी प्रकार जब भी हमारे शरीर पर, शरीर के द्वारा किसी का अहित किया जाता है, किसी के अहित के लिए हमारे शरीर में क्रियाशीलता होती है, तब हमारा जो शारीरिक कर्म है वह दोषवत हो जाता है। चूंकि कर्म की गति गहन है, कर्म की गति गहन है, इसका अभिप्राय ये कर्म गहना कर्मणो गति का ये अभिप्राय यही है कि कर्म मानसिक, वाचिक और शारीरिक कायिक कर्म के संदर्भ में जो उसका क्रियान्वयन होता है वह शास्त्र की दृष्टि में शास्त्र सम्मत है या शास्त्र सम्मत नहीं है, इसका जो विनिश्चय है वह अत्यंत कठिन है। इसी से भगवान कहते हैं कि शास्त्र की कर्म की गति गहन है, कर्म का जो क्रियान्वयन है वह बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें हम शास्त्र के अनुकूल और शास्त्र के प्रतिकूल हम किसी भी प्रकार से ये अंतर खोज नहीं पाते और जो साधना की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं वे कर्म की गति को पहचानते हैं। जैसे महाभारत काल में एक घटना हुई, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। द्रौपदी का हरण हुआ तो वहाँ पर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे लोग उस सभा में उपस्थित थे। चूँकि द्रौपदी पितामह भीष्म की वधू थी और उसको निवस्त करने का प्रयास उनकी आँखों के समक्ष हो रहा था। उन्होंने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। अगर आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म चाहते तो ऐसा जो दुष्कृत्य था जो राजभवन में हुआ वो कदापि संपादित नहीं हो सकता था।
अब ये विचार करें कि वे परिस्थितियां कौन सी थीं जिनमें पितामह भीष्म को और आचार्य द्रोण को शांत रहना पड़ा। उनकी सामर्थ्य में था, अगर वो अकेले चाहते दोनों व्यक्ति या दो में से एक व्यक्ति चाहता तो संभवतः राज्यसभा में ऐसा दुष्कृत्य होता नहीं। अब वो किन विचारों में निमग्न हो गए कि राज्यसभा में ही ऐसा कुकृत्य हुआ। कर्म की गति गहन है। शास्त्र के जानकार लोग, आचार्य द्रोण भी शास्त्र के अच्छे विज्ञ माने जाते थे और पितामह भीष्म भी शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, परंतु ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने अपने आंखों के सामने शास्त्र के नितांत प्रतिकूल कर्म होते हुए देखा। तो चूंकि कर्म की गति गहन है, कर्म की गति गहन है, शास्त्र की जो सम्मति है उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। शास्त्र की जो सम्मति एकदम स्पष्ट है, जैसे सीधा मार्ग नितांत स्पष्ट है। और शास्त्र के विषय को गहराई से समझने वाले व्यक्ति भी अनेकों बार शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। विशेष बात है, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी कर देते हैं। इसीलिए श्री भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। तो दोषवत कर्म में और अदोषवत कर्म में, ये कर्म दोषवत है या दोषवत नहीं है, इसका जो विनिश्चय है, इसका जो निर्धारण है, इसमें अंतर का जो जानना है वह अत्यंत कठिन है। और अंतर जानने के पश्चात उसका शास्त्र सम्मत कर्म का अनुपालन और शास्त्र प्रतिकूल कर्म का परित्याग, ये कठिन है, ये कठिन है। तो मनीषियों ने ये कहा कि समस्त कर्म ही दोषवत हैं, सबको दोषवत मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि शास्त्र सम्मत कर्म और शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों में अंतर का जो निर्धारण है वह अत्यंत कठिन है। अंतर का जो निर्धारण है, जैसे कोई भोजन बनाया जाए और भोजन बनाने में वह भोजन कितना हमारे लिए हानिप्रद है और कितना हमारे लिए उपयुक्त है, इसका जो निर्धारण है वह कठिन है। किस मात्रा में हमारे लिए दोषवत है ये और किस मात्रा में दोषवत नहीं है, इसका जो निर्धारण है वह निश्चित रूप से कठिन है। कितनी मात्रा में हम भोजन का ग्रहण करें, कितनी मात्रा में हम भोजन का ग्रहण न करें,
जो हमारे लिए दोषवत हो जाए, हमारे लिए हानिप्रद हो,